हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो जेई मेंस के जनवरी वाले सेशन के क्वेश्चंस डिस्कशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इससे पहले आप एक बार नोट्स ज़रूर रिवाइज कर लें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और फंक्शन वाले चैप्टर भी बना हुआ है तो उसके भी आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली दूसरी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें कुछ वॉल्यूम में कुछ इशू आ गया था, तो यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है तो इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, एक फंक्शन देके रखा है। ये फंक्शन रूल आपको दिख रहा होगा ऊपर क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो फंक्शन की ना हर एक फंक्शन जो ये है फंक्शनल इक्वेशन, इनकी एक थीम होती है। ठीक है, तो अगर आपको थीम, अगर जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये अलग से देखो यहाँ पे, ठीक है, ये थॉट प्रोसेस अलग से लिखा हुआ है कि वो थीम आपको बताएगी कि फंक्शन किस नेचर का हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको इसी पर्सपेक्टिव से करोगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है जो ये वाला, ठीक है, इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है ये क्या बताना चाह रहा है कि प्रोडक्ट से प्लस में चला गया। अब ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियसली लोगरिथम होता है। ठीक है, तो देखो इसीलिए यहाँ पे जब आप फंक्शन मानेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एल एन एक्स या मतलब एल एन एक्स इस टाइप का फंक्शन मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में वो ए जो आप कांस्टेंट मानने वाले साथ में उसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट दिया जाएगा। जैसे नेक्स्ट वाला देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा कौन है जो प्लस को इनटू में ब्रेक कर देता है, तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर अगर ए प्लस बी है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी। सिमिलरली इस फंक्शन को देख के आपको देखो यहाँ पे कितना एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आ रहा ज़्यादातर। इसका मतलब इस टाइप के फंक्शन क्या होता है, ये या तो लीनियर होगा या उसमें हायर डिग्री वाला होगा। जैसे आप एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सोच के देखो तो एल एच एस में कितना आएगा बच्चों, एल एच एस में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम फंक्शन मानेंगे तो यहाँ पे देखो ये, ठीक है, फंक्शन किस टाइप से माना मैंने, एक्स की पावर एन टाइप का। ठीक है, तो एक्स की पावर एन टाइप का अगर हमने फंक्शन माना है यहाँ पे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हिंट दे के रखा है एफ डैश वन कितना है 2024, इसीलिए मैंने देखो इसको डिफरेंशिएट किया तो एन की वैल्यू, फिर यहाँ पे हमने वन रख दिया तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 2024। तो आपको फंक्शन मिल गया और उसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे देखो 2024, तो कौन सा फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फंक्शन देके रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स माइनस 3 का होल मोड। ठीक है, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन था इससे मैंने हिंट लेके यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, फिर उसको फैक्टराइज कर दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा जी ऑफ मोड एक्स कितना आएगा, एक्स की जगह मोड एक्स रिप्लेस कर दो। ठीक है, और जी ऑफ मोड एक्स का मोड एक्स कितना आ जाएगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे ग्राफ से देखेंगे। अब ग्राफ से देखो, ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पे जहाँ पे ये डॉट डॉट बना रहा हूँ ये वाला आपका ओरिजिनल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप जी ऑफ एक्स पे क्या इफेक्ट लगा रहे हैं, मोड एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थॉट प्रोसेस क्या लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज नोन, अगर आपको एफ ऑफ एक्स पता है और आपको एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना होता है कि नेगेटिव वाली साइड को हटा के, ठीक है, और पॉजिटिव वाली साइड ही उधर रिप्लेस करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली नेगेटिव वाली साइड थी, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको क्या कर देंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इधर वाली जो बनी हुई है ये वाली इधर वाली को हम यहाँ क्या करेंगे, मिरर इमेज इसका इधर बना देंगे। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, जी ऑफ मोड एक्स का आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या था, जी ऑफ मोड एक्स का भी मोड निकालना था। तो अगर किसी पूरे फंक्शन का अगर आपको मोड निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस में देखो क्या लिखा हुआ है कि ऊपर जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये देखो ये जो नीचे बना हुआ है ना, ये पार्ट कहाँ गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डार्क लाइट ब्लू कलर में बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब फंक्शन के आपको बताना है कि कहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, उनके पॉइंट्स गिनने थे। तो फंक्शन आप देखेंगे तो जो फाइनल फंक्शन है आपका, फाइनल फंक्शन ये वाला है बच्चों। ठीक है, तो ये फाइनल फंक्शन हो जाएगा जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे
ये सब जगह कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी का अगर सिंपल सा मीनिंग देखा जाए लेमन लैंग्वेज में बोले तो आप अगर पेन चलाना स्टार्ट करें तो देखो ये ऊपर से चला आ रहा है, अगर आप पूरे ग्राफ तक लास्ट तक चले जाओ तो आपको पेन ना उठाना पड़े, ठीक है, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस। तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई ग्राफ बहुत मतलब शार्प वे में अगर कोई शार्प कॉर्नर दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो 1/2 पे ये शार्प कॉर्नर दिख ही रहा है और यहाँ पे -1/2 पे दिख ही रहा है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चल के आया, ठीक है। तो ये पॉइंट जब आपने इधर किया तो यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ से डाइवर्टेड ग्राफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ओरिजिनली तो ये ग्राफ क्या था, डिफरेंशिएबल था, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पे इस ग्राफ की इधर मिरर इमेज इधर बनाई तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप की स्मूथनेस नहीं रहेगी, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, चेंज हो रहा होगा दोनों साइड। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा बच्चों, 3 जगह। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 + 3 यानी कि 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो sin x, इधर ये वाला, ये जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ग्राफ बना के रखा है कि जैसे मान लो आपको sin x का ग्राफ पता है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको f ऑफ mod x का ग्राफ बनाना है यानी sin mod x का, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव वाला हटा देंगे, ये जो येलो कलर में इसको हटा देंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव वाले साइड है उसी को आप इधर रिप्लेस कर देंगे। देखो उधर का इधर क्या बना दिया मैंने, मिरर इमेज। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, आपका sin mod x का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन देखना होता है तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे देख रखा है इफ एस डिनोट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3। तो बेसिकली आपको x = 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे के रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों कि वहाँ पर मतलब कॉन्टिन्यूटी का यूज करना है, ठीक है। तो x = 3, तो सबसे पहले तो हमने इस ऊपर वाले जो x < 3 के लिए जो दे के रखा है फंक्शन, ठीक है, x < 3 के लिए जो फंक्शन दे के रखा है ये वाला, ठीक है, इसको हमने उठाया यहाँ पे देखो। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ऊपर में मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस का a/b हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसका हमने ग्राफ बनाया, x² - 7x + 12 रिपीट हो रहा है ना, तो उसका ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ की डेफिनेशन क्या बोले कि जब अगर x आपका, ठीक है, 3 से कम है तो आपको ये वाली डेफिनेशन लेनी है, यानी 3 से कम है तो ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका बच्चों, देखो -a/b, दूसरा ये 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b। अब अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों कि LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू, यही होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो LHL तो इससे आएगी, ठीक है, RHL इससे आएगी, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो फंक्शन की वैल्यू b होगी, RHL कितनी होगी आपकी, RHL निकाली मैंने, देखो RHL के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिमिट निकाली x = मतलब 3+ पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, x = कितना पुट कर दिया बच्चों, 3 + h, ठीक है। तो पुट करने से ऊपर वाला तो बन जाएगा sin h, और नीचे वाला क्या बनेगा, 3 + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 + h कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, sin h/h। तो यहाँ पर लिमिट इसके ऊपर लग जाएगी, तो sin h/h कितना हो जाएगा, 1, यानी आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। फिर तीनों की वैल्यू बिठा के आपको यहाँ पे a और b मिल जाएगा, जो कि एग्जैक्टली 1 ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th में कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x देके रखा है आपको ये वाला, ठीक है। उसके बाद में g ऑफ x के बेसिस पे आपको देखो यहाँ पे देखो ये मिनिमम ऑफ f ऑफ x है, यानी f ऑफ x आपको पहले चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि f ऑफ x को थोड़ा समझा। f ऑफ x = कितना लिखा हुआ है, x/2 + 2/x, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसको = 0 किया। = 0 करने से जहाँ जहाँ पे f' 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो मैंने इसका यहाँ पे ग्राफ बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1 में अगर आप बात करेंगे तो f ऑफ x क्या है बच्चों, उसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 से 1, अब यहाँ पे ऊपर आते हैं, ठीक है। f ऑफ x का एक काम करते हैं, देखो ये यहाँ पे हमने ग्राफ भी बना लिया, ये वाला, ये f ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाया बच्चों, हमने f ऑफ x की वैल्यू, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक बात करनी है, सिर्फ 0 to 1, कैसे पता लगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, g ऑफ x जो है वो मिनिमम ऑफ f ऑफ t है, यानी f और t कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 है, और x कहाँ 0 से x है, t कहाँ से कहाँ तक है, 0 to x है, और x खुद कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं x कहाँ से कहाँ, t भी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, इसीलिए हम 0 से 1 में बना रहे हैं, ठीक है। अब मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट समझो आप, यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस बनाया हुआ मैंने रेड कलर में, ठीक है। तो देखो
जैसे मान लो ये ब्लैक कलर में जो ओरिजिनली आपको ग्राफ गिवन था ये वाला, ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब आपको बनाना है इसके मिनिमम का ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि इसके मिनिमम का ग्राफ बनाने के लिए जैसे ए से बी में बोला गया था, तो आप ए से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वैल्यू मिनिमम मिलती है तो आगे बढ़ना है, अदरवाइज सीधा चलते जाना है। तो यहाँ पे देखो ये सीधे चलते गए, हम सीधे चलते गए, सीधे चलते गए, वापस ग्राफ पे आ गए। उसके बाद हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स, फिर देखो मिनिमम वैल्यू मिलती जा रही, मिलती जा रही, मिलती जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आके फिर रुक गया, क्योंकि अब देखोगे तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी वैल्यू बढ़ेगी। तो आप क्या करोगे, फिर ऐसे चलते जाओगे, चलते जाओगे, ए से बी तक की बात करी गई, तो आपका बन जाएगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अगर आपसे बोला जाए मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है बच्चों, तो क्या करोगे आप, ऊपर चलते जाओगे, ठीक है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये आगे बढ़ते जाओगे आप, ठीक है। यहाँ ये देखो ये ऊपर बढ़ते गए, मैक्सिमम मिलता जा रहा है, बड़ी वैल्यू मिलती जा रही है। लेकिन इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद में आप नीचे आओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, तो आप ऐसे चलते जाओगे। तो ये जो मैंने मिक्स कलर में बनाया है, ये तो आपका मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और जो नीचे ये डार्क ब्लू कलर में बनाया है, ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला मिनिमम हो जाएगा, ऊपर वाला मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो ये क्या बोला है कि जी ऑफ एक्स जो है आपका मिनिमम है 0 से 1 में, तो एफ ऑफ एक्स का। इसीलिए अगर हम ऊपर से चलना स्टार्ट करेंगे तो इस पूरे ग्राफ पे हम चल पाएंगे, ठीक है। ये पूरा ग्राफ आपको मिल जाएगा, यानी ये ग्राफ जी ऑफ एक्स का बन जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक मैंने बना लिया। यहाँ पे 0 प्लस पे लिमिट निकाली हुई है, देखो भाई कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, डिक्रीजिंग तो है लेकिन कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, इसीलिए हमने जब पता लगाया तो इसकी लिमिट क्या मिली, प्लस इन्फिनिटी। और 1 पे क्या है 5/2, तो ये ग्राफ बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 1 से 2 में किसका ग्राफ बनाना बच्चों, 3/2 प्लस एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 प्लस एक्स का ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इसको देख के आप बता सकते हैं कि फंक्शन क्या है, वन पर कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दे के रखा है आपको, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, देन 48 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले आप इस वाले कॉन्सेप्ट को समझो कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको फंक्शन वाले चैप्टर में बताई हुई है ये बात कि मोड एक्स को आप मोड एक्स माइनस 0 लिखो, उसके बाद में 0 पे आप रह के, अब इधर RHS में कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 टाइम्स इधर, 2 टाइम्स मतलब 2 कदम उधर 2 कदम इधर चलना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद में साइन देखना है, अगर ग्रेटर देन है तो इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट। अगर लेस देन है तो इसी रेंज में हो जाएगा फिर आपका आंसर। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब क्या लिखा होता है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इसी को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ इधर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखा, लेकिन इधर तो मोड एक्स लिखा हुआ है, 1/mod x लिखा हुआ है फंक्शन की डेफिनेशन में। तो हमने क्या किया कि उस मोड एक्स को इस साइन के जगह, अगर x आपका माइनस इन्फिनिटी से -2 है तो -1/x लिखा, आपको पता ही होगा। और अगर x 2 से इन्फिनिटी है तो 1/x लिखा। अब ये फंक्शन ब्रेक हो गया, ये आपको डिफरेंशिएबल दे के रखा है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस तो होगा ही 100%। इसीलिए पहले हमने क्या किया, 2 इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, a और b। तो पहले फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी चेक की, कॉन्टिन्यूटी 8x = 2, ठीक है। तो किसका यूज किया मैंने, इसका यूज किया। तो 2 पर LHL तो कौन देगा, ये वाला फंक्शन, और RHL कौन देगा, ये वाला फंक्शन। देखो बच्चों ये रख दिया मैंने, ठीक है, दोनों को आमने सामने बिठा दिया। उसके बाद में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, x = 2 पे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंपल फंक्शन है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जो इसको नोट डिफाइंड बनाएगा इस इंटरवल में, इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो इधर का यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आ गया, ax आ गया, और उस वाले का -1/x² आ गया। फिर यहाँ से a की वैल्यू आई, b की आई, और आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाई e⁻ समथिंग लिखा हुआ है, इफ m एंड n बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जब भी मॉडुलस अगर आपको दिखता है कहीं पे, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि उस मॉडुलस को कैसे हटाया जाए, ठीक है, ये पहला काम होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे मॉडुलस के अंदर क्या एक्सप्रेशन चल रहा है, log x6, ठीक है। तो उसको हमने एक बार माना >0, और ये >0 कैसे ओपन हुआ, 6 पावर में लेके चला जाएगा 0 को, तो 6 की पावर 0 1, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस क्या है आपका 1 से ज़्यादा है। तो x >1 के लिए तो फंक्शन ये आ गया, ठीक है, एज इट इज खुल जाएगा। और x <1 यानी जब वो वाली पार्टी नेगेटिव थी तो वो किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ, और ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद में हमने क्या, यहाँ पे देखो इस जो, अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप ये है आपकी, ठीक है। हमने क्या किया, log, यहाँ पे अगर आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी पता होगी, इधर देखो आप,
राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या लिखा, अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ए log सी बी अगर लिखा हुआ है तो आप सी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं बी को कांस्टेंट रख के। तो यहाँ पे यही काम मैंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 को कांस्टेंट रख के इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये और ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर में दोनों में सेम चीज़ चल रही है, तो इसको हमने के मान लिया, ठीक है, एन मान लिया एन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फंक्शन कितना हो गया आपका, ये देखो फंक्शन हो गया एक्स की पावर माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन। फिर इसको डिफरेंशिएट करके, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करके फिर आपको पॉइंट रखने हैं। तो यहाँ पे LHL और LHD और RHD दोनों अलग मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक जगह x = 1 पर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाली जो ये आपको इस ऑर्डर में देखना है, ठीक है, पहले इधर फिर यहाँ पर इधर फिर ये लास्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a - b cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखे रखा है कि फंक्शन हर जगह तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एंड m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कॉन्टिन्यूटी का आपको यूज करना है और नॉट उसका यूज करके फिर नॉन डिफरेंशिएबल आपको बताना है कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी से हमें ए बी सी मिल रहे नहीं मिल रहे। यहाँ पर ये इसमें क्या चल रहा है, ए बी सी चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले तो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे हम, जीरो पे, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो ये जीरो से पहले की बात है, इसका मतलब LHL देगा आपको। तो LHL देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, उसमें 0 - h रख दिया, ठीक है। अब इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करनी है तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका a = b मिलेगा, क्योंकि आप 0/0 कब बनेगा, इसमें रख के देखो तो cos तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, तो a = b आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या आना चाहिए 0, तो a = b हो जाएगा। अब लिमिट कितनी आ रही है, यहाँ पर देखो लिमिट कितनी आ रही है बच्चों, लिमिट आ रही है आपकी 1, ठीक है। तो अगर लिमिट आपको 1 भी लानी है तो कितना हो जाएगा, जब आप a और b बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos 2h अपॉन h स्क्वायर = कितना हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। और ये इसकी लिमिट तो आप लोग जानते होंगे, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है बच्चों, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है आपका 1/2, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है 2h, तो नीचे, अच्छा यहाँ पे रूल क्या होता है कि जो ऊपर चल रहा है ना वही उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, और वो लिमिट टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2h चल रहा है तो ऊपर नीचे क्या लगाओगे आप, नीचे क्या होना चाहिए 4h², ठीक है। तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 1/2 = कितना हो जाएगा 2। तो a = कितना आ गया बच्चों 1, और a = 1 = b हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, आगे यूज होगा इसको। अब दूसरा यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर c आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस पे कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक कर लो, अब 1 पे चेक कर लो, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक कर ली हमने, 1 पे चेक कर लो, ठीक है। तो 1 पे यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियबिलिटी लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह आप क्या चेक कर लो, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, ठीक है। पहले मैंने इसको क्या लिख दिया था, कॉन्टिन्यूटी लिख दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा LHL, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी तो आपको चेक करनी है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू जब आप निकालेंगे LHL और RHL हम चेक करेंगे, ठीक है। तो LHL आपका आ जाएगा, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। इसमें देखो LHL कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, x = 1 रखो तो कितना हो जाएगा 3 + c, और 3 + c = कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो c = कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो डिफरेंशियबिलिटी 8x = 0, ठीक है। तो आपका अगर x = 0 पे चेक करो तो यहाँ पे ये तो देगा आपका LHD, तो इसी को देखो यहाँ पे LHD, और RHD कौन देगा, नीचे वाला 2x + c हो जाएगा, c की वैल्यू रख दो 0, ठीक है। और x = 0 पे आपका राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितनी आएगी 0। अब हम LHD चेक कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट चेंज, अच्छा यहाँ पे हम खुद से क्यों चेक कर रहे हैं 1 पे, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है ना वहीं पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप x = 1 पे भी चेक करना है, LHD और RHD दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे देखो LHD मैंने रखा, फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से लिखा, उसके बाद में cos 2h का एक्सपेंशन लगाया, ठीक है। cos 2h का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है 1 - अगर x है तो x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल रख दिया। अब यहाँ पे इसमें हम 4 पावर से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे पावर कितनी है 3, तो ज़्यादा अननेसेसरी पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारी टेंडिंग टू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यू रख दो बच्चों 1, ठीक है, ए की वैल्यू रख दी हमने 1, और यहाँ पे जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आर एच डी बी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 0, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन जो डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनमें जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है ना, वहीं पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये फंक्शन देखो आप, तो x लेस देन 0 के लिए ये जो फंक्शन है ये सब जगह कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। x जब 0 से 1 है तो इस क्योंकि पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर 1 के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 0 और 1 पे हम चेक करेंगे। 1 पे तो दिख ही रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वैल्यू रख के चेक करो, ठीक है। और इसको फिर मैंने चेक किया तो ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल, यानी m इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, m क्या था, वो पॉइंट है जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, तो ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, ठीक है, ये पहले लिखा नहीं है मैंने। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना लिमिट r टेंडिंग टू x, ठीक है। तो इस फंक्शन को चाहो तो आप y भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है। तो आप इसको कैसे स्क्वायर कर लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लिमिट r टेंडिंग टू x, और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, f ऑफ r कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये कितना हो जाएगा f ऑफ r माइनस f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे कितना आ जाएगा r प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा माइनस आर क्यूब, इसकी तो आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या क्या कैसे मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे बोला हुआ डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, इसका मतलब इसकी सब जगह लिमिट भी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, क्योंकि गड़बड़ इसी की वजह से हो रही है। आप देखो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो इसकी लिमिट अलग से निकाल लो, इसकी लिमिट कितनी है, बाकी सब में तो आप वैल्यू डायरेक्ट रख दो, ठीक है। तो इसकी लिमिट निकाल दो आप r टेंडिंग टू x, इसमें भी क्या लगा दो आप LH रूल लगा दो। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी लिमिट r टेंडिंग टू x है, ना कि x टेंडिंग टू r, यानी यहाँ पे r वेरिएबल है तो मैं LH रूल लगाऊंगा किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, r के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर आएगा आपका f डैश r, नीचे कितना हो जाएगा 1, और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन 0, x का भी 0, ठीक है। तो ये कितना दे देगा आपको, f डैश x दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, लिमिट रख दो तो ये हो जाएगा लिमिट r टेंडिंग टू x, ठीक है, लिमिट रख दो सब में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, अच्छा फॉन्ट में ना छोटा वाला ही कर लेता हूँ, एफ स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका लिमिट, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन ये हो जाएगा 2x, और ये कितना आ गया एफ डैश एक्स माइनस ये हो गया एक्स क्यूब ई की पावर, ये हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब आप एफ ऑफ एक्स को वाई मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 से 2 कट गया, और ये बन जाएगा आपका एक्स एफ ऑफ एक्स, अच्छा उसको तो वाई लिख ही दिया मैंने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू ई की पावर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज करो, देखो यहाँ पे वाई बाई एक्स कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक काम करो उसको छोड़ के बाकी सबको इधर लाओ, और डी एक्स में मतलब डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बात सीखने को मिलेगी आपको यहाँ से, तो ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये जो पार्ट बन रहा है, ठीक है, वाई बाई एक्स यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर कहीं पे इसका डिफरेंशिएशन जैसा कुछ बन जाए ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और वाई डी एक्स, ठीक है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होता है, इतना। अच्छा यहाँ पे अब एल एच एस को देखो आप, वाई को कॉमन ले लो, ठीक है, और कितना बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अच्छा माइनस भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि मैं इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, और इसके नीचे में क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, अच्छा उधर है भी, ये एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर लिया और एक्स को यहाँ पे लगा दिया, देखो सब यहाँ पे ये, अच्छा ये एक्स स्क्वायर तो चला ही गया, इधर तो एक्स बचा ही नहीं, अब कितना हो जाएगा इधर ई की पावर, अच्छा यहाँ डी एक्स भी आएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ई की पावर वाई बाई एक्स बच जाएगा, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा, या फिर एक काम करो ई की पावर वाई बाई एक्स को भी आप इधर लिख दो, ठीक है। तो उधर क्या बच जाएगा, सिर्फ
उधर बच जाएगा आपका सिर्फ dx, और माइनस से माइनस कट गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो अब देखो dy बाई एक्स, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं और अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा y बाई एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अगर आप dy बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, y बाई एक्स आता है, प्लस सी भी लगा दो। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y बाई एक्स डी वाई बाई एक्स, तो आप ऐसे सोचो जैसे ये लिखा हो t dt लिखा हो, तो उसका कितना हो जाएगा, t का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, उस टाइप से होता है नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे सोचो जैसे ये y बाई एक्स जो है ना वो t की तरह चल रहा है, ये t, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा t, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस टी। ठीक है, तो t का अगर हम करें e की पावर माइनस टी और t dt, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो कितना आता है बच्चों, कौन सा रूल लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे लगेगा आपका बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, किसी को आप 1 मानोगे, किसी को 2 मानोगे। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन में एक बात को बहुत बढ़िया बात सिखाता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके काम की चीज़ है भाई। ठीक है, जैसे मान लो e की पावर माइनस टी और आपको करना है टी क्यूब का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कैसे करो कि यहाँ पर पहले तो आप इसको पॉजिटिव बना लो, e की पावर माइनस टी को पॉजिटिव, या तो बना लो या मत बनाओ। ठीक है, मान लो नहीं बना रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जिसको आप फर्स्ट मानोगे, मतलब थॉट प्रोसेस तो वही है इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस देखो। किसी एक को फर्स्ट मान लिया, जिसको मानोगे ऑब्वियसली ये आई लेट वाला रूल होता है। क्या रूल होता है, आई लेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर जो सबसे पहले इधर चलने से आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ गया। ठीक है, तो उसको फर्स्ट मान लिया। अच्छा, अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी, फिर लगाओ बच्चों माइनस, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कितना आएगा, अच्छा पूरा सेकंड वाला ब्रैकेट में है ना, पूरा है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस टी, फिर उसके बाद में लगाओगे आप प्लस। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 60, उसके बाद में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। इस टाइप से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कितना आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका ये फिर प्लस 6 हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस टी, मतलब ये आ जाएगा माइनस 6 इंटू ई की पावर माइनस टी। इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको देके रखा है हमारा कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ये बन रहा है t इंटू ई की पावर माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा उसमें, प्लस। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये कितना आ जाएगा अपना, कितना आएगा बच्चों, माइनस का t प्लस 1 ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का y बाई एक्स, माइनस का y बाई एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको x इक्वल्स टू 1 पर y कितना दे, y इक्वल्स टू मतलब एफ ऑफ एक्स है ना, कितना दे के रखा है, 1 दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ से c कितना आएगा आपका, यहाँ से बच्चों c आ जाएगा आपका -1 -2 बाई ई। ठीक है, अब इसके बाद में c मिल गया, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको कि फंक्शन में वैल्यू क्या पूछे, क्वेश्चन देखते हैं कि एफ ऑफ ए 0 है, एफ ऑफ ए 0 है, तो बताओ a इंटू ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब आप c की वैल्यू ऊपर फंक्शन यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो फंक्शन कितना मिल जाएगा आपका, माइनस का y बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, e की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस 2 बाई ई। अब आप x तो पुट कर दिए, कितना a और y पुट कर दो, कितना बच्चों 0, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से आपका a आ जाएगा। ठीक है, ये कहा क्यों बोला मैंने, क्योंकि एफ ऑफ ए कितना दे के रखा है आपको, 0, यानी x इक्वल्स टू ए पर y कितना है, 0। तो इसमें जैसे ही रखेंगे ना आपका, यहाँ पे क्या पूछा गया है, a आ जाएगा आपका 2, a आ जाएगा कितना 2 बाई ई। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए एंड बी रियल कॉन्स्टेंट सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई दिस डिफरेंशिएबल ऑन आर। ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन आर, देन द वैल्यू ऑफ -2 से 2। हाँ देखो बच्चों, लेट ए एंड बी रियल कॉन्स्टेंट सच दैट द फंक्शन इज
दे के रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स कुछ दे के रखा है, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है तो एक्स इक्वल टू 1 पे भी होगा, ठीक है। तो आप एल एच एल चेक कर लो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 + 3 + a, और आर एच एल कितना हो जाएगा बच्चों, b + 2, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपको a = b - 2, एक इक्वेशन तो ये आ गई। ऑल्सो अब आपको देखे रखा है कि f क्या है, f इज डिफरेंशिएबल। तो क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन में आप आराम से डिफरेंस एलएचडी अलग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है। कब, जैसे पॉलिनोमियल हो गया जो sin x हो गया, cos x, जो प्यारे फंक्शन होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एलएचडी, 3x² + 3 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा b। अब कितना पुट करोगे, x इक्वल्स टू कितना 1 पुट कर दो, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा बच्चों आपका, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, और इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन दोनों जगह अलग है, तो ऑब्वियसली आप इसको -2 से 2 में नहीं करके क्या करोगे, पहले 1 तक एक डेफिनेशन है, तो 1 तक फंक्शन क्या होगा आपका, x² + 3x + a की वैल्यू रख दो 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। प्लस उसके बाद में आएगा आपका 1 से कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है इसका, ठीक है। आपने एक रूल पढ़ा होगा ना कि इस टाइप से ब्रेक करते हैं। b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5x + 2। अब ये कैलकुलेशन आप लोग करिए, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 17। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया कि अगर एफ ऑफ जैसे इस टाइप से -a to a, ठीक है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ब्रेक कर सकते हैं। जैसे -a2 मान लो 0 हो गया, ठीक है, b कर दो, ठीक है, और +b to a, इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे आपको देकर रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो x नेगेटिव के लिए तो g ऑफ x है, अदरवाइज x पॉजिटिव के लिए ये देकर रखा है। और फंक्शन क्या है, g ऑफ, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है एट x = 0। तो अगर x = 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, g ऑफ 0, ठीक है। g ऑफ भाई f ऑफ 0 कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 0 जो हो जाएगा है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा आपका LHL, और किसके बराबर आ जाएगा उधर RHL के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा g ऑफ 0, ठीक है। उस वाले की लिमिट निकालो आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 + h पुट कर दिया मैंने, 1 + h अपॉन कितना हो जाएगा 2 + h की पावर कितना हो जाएगा 1/h। जैसे आप 0 की तरफ टेंड करेगा, ध्यान से देखोगे ना तो ये वाले एंटिटी जो है ये 1/2 की तरफ टेंड कर रहा है। ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है बच्चों, 1/2 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब यहाँ पे, अच्छा इसके आगे की बात सुनो, काम की बात, ठीक है। यहाँ पर अगर a जो है, ठीक है, a जो है आपका अगर 1 से छोटा है तो, और x जो है इन्फिनिटी, मतलब उसकी पावर इन्फिनिटी, तो वो 0 की तरफ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती जाए, आप सोचो ना 1/2, फिर उसकी पावर बढ़ाओ 1/2 की पावर 2, 1/3 की 1/2 की पावर 10, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर ये x है और x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे a क्या लिखा मैंने, <1/2, यहाँ पे x a क्या लिखा मैंने 1/2 से अगर ज़्यादा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और अगर एग्जैक्टली 1 है तब इसका x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना रहेगा 1, अगर a क्या है एग्जैक्टली 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से g ऑफ 0 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 0, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमसे क्या पूछा है, अच्छा उसके आगे देखे रखा है f'1 = f ऑफ -1, ठीक है, कि यानी 1 पे जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले f'1 निकालेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होगा तभी तो f'1 देके रखा है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा 1 पे फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला है, 1 पे फंक्शन कौन सा आपका नीचे वाला, तो इसको आप क्या करो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, क्योंकि 1 पे उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, यानी उसका डोमेन में है ना 1, तो आप उसको क्या करो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। तो f' कहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, एट x = 1 पे चेक कर रहा हूँ, कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा d/dx ऑफ, वो जो एक्सप्रेशन है उसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। आपने किए होंगे इस टाइप के, अभी मैं इसके बारे में यहाँ पे एलोबरेट भी कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ पहले ना। तो इसका यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या बताया मैंने आप लोगों को कि अगर x की पावर x का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चों, इसको आप लिखते हैं e की पावर x ln x, फिर ये आराम से डिफरेंशिएट हो जाता है। कैसे होगा फिर, e की पावर x का तो कितना हो जाएगा, e की पावर x
ठीक है। और उसके बाद में x किसको मान रहा हूँ मैं, इसको मान रहा हूँ, तो इसका कितना आ जाएगा, जैसे x का तो 1 आ जाएगा और ln x का कितना 1/x, तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर 1/x ln 1 + x अपॉन 2 + x। ठीक है, और -1/x, अब जिसको x माना उसका कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा के 1 + x अपॉन 2 + x, फिर प्लस अब किसका कर रहा हूँ, ln वाले का कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 + x अपॉन 1 + ln x का कितना 1/x, और फिर उसका हो जाएगा माइनस का 1/x²। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कितना हो जाएगा, अगर आपने देखो 1/x, उसके बाद में ln और 1/2 + x²। ठीक है, तो एक सेकंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, ln x का होगा 1/x, फिर इसका किया, किसका किया हमने 2 + x² का, तो इसमें ये आ रहा है माइनस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, f'1 किसके बराबर दे के रखा है आपको, f'1 जो दे के रखा है आपको वो f(-1) के बराबर दे के रखा है। ठीक है, f(-1), ठीक है, तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से वैल्यू बताओ आप लोग। f'1 निकाल ले, ये रहा f(-1) कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे f(-1) की वैल्यू चाहिए हमें, -1 कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपका f(-1) होगा g(-1) के बराबर, क्योंकि -1 से पहले फंक्शन आपका g है, तो इसके बारे में g(x) के बारे में और पता लगाया जाए। अगर आप देखेंगे तो g(x) उसने क्या बोला, लीनियर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चों, लीनियर फंक्शन है। तो अगर वो लीनियर फंक्शन है तो g(x) का नेचर किस टाइप का रहा होगा, ax + b टाइप का रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर, या फिर आप अगर 0 पे लिमिट निकालते हैं, ठीक है, तो g(0) कितना आया था अपना, g(0) किसके बराबर आया था, अभी देखा था हमने 0 के बराबर आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, b = क्या मिल जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, यानी g(x) का जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ax। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी आपका जो f(-1) आएगा, f(-1) ये किसके लिए हम इसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, f(-1) किसके बराबर आएगा, g(-1) के बराबर, यानी -ax के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने f'1, अब उसमें 1 रख दो। ठीक है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, उसके 1 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये आप यहाँ पे e, फिर वापस इस एक्सपोनेंशियल को हटा भी देना आप। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 1 रखो, 1, इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, आप लोग रख के देखना। ठीक है, और ये हो जाएगा, पावर में था, कैसे आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाया है, प्लस आएगा, माइनस का होता है ना, तो फाइनली तो माइनस ही बनेगा। अच्छा, हाँ, तो बच्चों यहाँ पे f'(x) को अगर हम लिखें दोबारा तो कितना हो जाएगा आपका, f'(x) लिख रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे e की पावर, अच्छा e को हटा दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल था वही हो जाएगा, ये वाला, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, इसकी पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, और -1/x² इंटू ln 1 + x अपॉन 2 + x। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप लोग चेक करना है कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, देखो हमने सिर्फ इसका साइन लिखा है, जब आप इसको 2 बार यहाँ पे माइनस आता है, एक तो नीचे वाले की वजह से, एक ऊपर जब आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो उसमें भी माइनस यहाँ पे बनेगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/x। ठीक है, 2 + x अपॉन 1 + x। आप एग्जाम में डायरेक्ट ना वैल्यू भर सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ऐसे। ठीक है बच्चों, और f'1 हो जाएगा यहाँ से आपका 2/3 इंटू 1/6 माइनस ln 2/3 इक्वस्ट हो जाएगा आपका -f(-) है, यानी -a के बराबर। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए मिल जाएगा यहाँ से आपको 2/3 ln 2/3 माइनस 1/9, ठीक है, g(3). अब g(3) कितना हो जाएगा आपका 3x, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 ln 2/3 माइनस 1/3। और क्योंकि आंसर ऑप्शन आगे देखेंगे तो सारे लोगारिथम में देके रखे हैं, तो यहाँ पे एक काम करो कि इस वाले जो 1/3 लिखा हुआ है इसको भी आप लोगारिथम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं कि इसको तो कितना लिख सकता हूँ मैं, पावर को ऊपर ले जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे 2/3 की पावर कितना आ जाएगा 2, और माइनस इसको आप लिख दो log 1/3, ठीक है, log 1/3। और यहाँ पे लगा दो आप बेस, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे e, और इसको भी लिख दो e की पावर 1/3, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब इसको अगर आप वापस सोल्व करोगे तो ई से ई हट के -1/3 आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि ये लोगारिथम वाली फॉर्म में चला जाएगा। ये कितना बन चुका है 4/9, और यहाँ पे ई की पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज log a माइनस log b आपको पता होता है, तो log a/b होता है, ठीक है। ऑल्सो अगर log यहाँ पे m एक a लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये पावर में ऊपर चली जाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा AOD, और लिमिट भी हम उससे पहले कर सकते हैं, ठीक है।